नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रोमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो प्रोमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान है, ये जुड़ा हुआ है बच्चों के अधिकार और समान अवसर से। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, बच्चों के अधिकार और समान अवसर से ये जुड़ा हुआ है। और प्रोमिस टू चिल्ड्रन है, ये अभियान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और यूनिसेफ ने शुरू किया है। और ये अभियान है, ये 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान लॉन्च हुआ है। और प्रोमिस टू चिल्ड्रन अभियान है, इससे बॉलीवुड के अभिनेता जो इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं आयुष्मान खुराना है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इस अभियान का समर्थन किया है। और वर्तमान में जो आईसीसी के अध्यक्ष है वो है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये आयोजित की जा रही है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, नई दिल्ली। और ये नई दिल्ली में कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो ये किया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, इसका आयोजन किया जा रहा है। और डेट है 27 सितंबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2025 में कि भारत पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। और ये चैंपियनशिप है, ये 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफायर है। तो ये चीज आप याद रखिए, 2028 में पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स में। और भारत की तरफ से जो झंडा वाहक है वो धर्मवीर नैन और प्रीति पाल रहे हैं। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये पहली बार कब मनाई गई थी? ये पहली बार आयोजित की गई थी 1994 में। कहाँ हुई थी? बर्लिन जर्मनी में। और पिछली हम 11वीं पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो ये 11वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये आयोजित की गई थी पेरिस फ्रांस में, जो 2023 में हुई थी। और इस बार इस प्रतियोगिता में टोटल 186 पदक है, जिसमें से 101 पुरुष, 84 महिला और एक मिश्रित इवेंट शामिल है। और भारत के सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जो गोल्ड की हैट्रिक का लक्ष्य रखने वाले हैं। तो सुमित का नाम आप याद रखिए, सुमित अंतिल है, ये जेवलिन थ्रो प्लेयर है पैरा एथलेटिक्स में, जो गोल्ड मेडल की हैट्रिक का लक्ष्य इस बार रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन हुआ था, उसकी थीम क्या थी? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है भारत मंडप नई दिल्ली में। तो आप ये याद रखिए, नई दिल्ली में हो रहा है इसका आयोजन। और इसके आयोजन कौन कर रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस साल की जो थीम है वो है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 है, इसके पार्टनर देश की अगर हम बात करें तो पार्टनर देश में है न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। और फोकस देश की अगर बात करें तो जापान, यूएई, वियतनाम और रूस रहे हैं। पार्टनर देश अलग है और फोकस देश अलग है, तो आप अलग अलग याद रखिए। पार्टनर देश है न्यूजीलैंड और सऊदी अरब, फोकस देश है जापान, यूएई, वियतनाम और रूस। और इसका गोल्ड स्पॉन्सर की अगर हम बात करें तो अल्लाना ग्रुप इसके गोल्ड स्पॉन्सर है। और इसमें टोटल 500 प्लस अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में शामिल हुए हैं। और इसके जो फोकस राज्य की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा इसके फोकस राज्य के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंग्लिश ऑलराउंडर ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लिश प्लेयर है क्रिस वोक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, क्रिस वोक्स। और क्रिस वोक्स है, इसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर रोजर वोक्स। और ये इंग्लैंड से आते हैं। और इनकी उम्र की अगर हम बात करें तो 36 साल की उम्र में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।
और इसकी भूमिका की हम बात करें तो ये सीम बॉलर है और ऑलराउंडर भी है, और इन्होंने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। और इसकी विशेषता की हम बात करें तो स्विंग गेंदबाजी, निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज के रूप में इन्होंने अपनी टीम को काफी सहयोग दिया है। और इसकी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो 2019 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर टीम इंग्लैंड का हिस्सा रहे हैं, और 2025 में इन्होंने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज ड्रोन कवच 2025 किन राज्य में आयोजित हुआ है? तो एक्सरसाइज ड्रोन कवच है, इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश। और एक्सरसाइज ड्रोन कवच है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अगली पीढ़ी की ड्रोन तकनीकी को काउंटर ड्रोन उपायों का परीक्षण देना है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में, अग्रिम क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। कब? 25 से 28 सितंबर 2025 को हुआ था। और इसका आयोजन किसके बीच में हुआ है? तो वो है भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड स्पीयर कोपर्स और आईटीबीपी के बीच से इसका आयोजन किया गया है। और 19 सितंबर 2025 को स्पीयर कोपर्स की सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चढ़ने योग्य चोटी माउंट गोरीचेन, जिसकी ऊंचाई है 6488 मीटर, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके अपने लक्ष्य को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के एमडी और सीईओ जिनका कार्यकाल अगस्त 2029 तक बढ़ा दिया गया है, तो वो कौन है? वो है गौरव बैनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, गौरव बैनर्जी। सोनी पिक्चर्स ने अपने एमडी का कार्यकाल है वो अगस्त 2029 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6.9 तीव्रता का भूकंप किस देश में आया है? तो 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है फिलीपींस में। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, फिलीपींस। और फिलीपींस कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी है मनीला। और भौगोलिक अवस्थिति की हम बात करें तो ये क्षेत्र दक्षिणी पूर्व एशिया पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी सीमावर्ती जलीय निकाय की अगर हम बात करें तो पूर्व में फिलीपीन सागर, दक्षिण में स्लेबस सागर, और दक्षिणी पश्चिम में सुलू सागर, और पश्चिमी और उत्तर में बात करें तो दक्षिणी चीन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र एसटीपी कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, नई दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है दिल्ली के ओखला में खुला है। जगह का नाम याद रखिए, ओखला। ओखला में ये संयंत्र ओपन हुआ है। और इसकी जो क्षमता है, एसटीपी की क्षमता है पर डे 124 एमजीडी पर डे की रहेगी। और ये किसकी सहायता से ओपन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से इसको पूरा किया जाएगा। और ओखला एसटीपी है, इसका निर्माण दिल्ली जल बोर्ड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत कर रहे हैं। और इस संयंत्र का लाभ जो मिलने वाला है, लगभग 40 लाख लोग हैं जिनको इनका लाभ मिलेगा। और ये संयंत्र है नमामि गंगा मिशन के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग को दिया गया है? तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड है ये आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को मिला है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, आंध्र प्रदेश। और ये सम्मान समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। तो ये जगह भी आप याद रखिए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और पुरस्कार ग्रहण किसने किया था? आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग के सलाहकार निशिता गोयल ने यह सम्मान ग्रहण किया था। और आंध्र प्रदेश के अगर प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक पर्यटन स्थल में से है तिरुपति, श्रीशैलम, अमरावती। धरोहर पर्यटन की अगर बात करें तो लिपाक्षी मंदिर है, उड़ावली गुफाएं हैं, बौद्ध स्थल है जो अमरावती में है। और सागरीय पर्यटन की अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम है, भूमिपत्तनम है, काकीनाडा है, ठीक है। और इको और एडवेंचर पर्यटन की अगर बात करें तो अराकू वैली, लंबासिंगी और पापी कोडालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजरक्षक ऐप है ये किस प्रकार के संघर्ष से निपटने के लिए विकसित किया गया है? तो गजरक्षक ऐप है ये मानव और हाथी संघर्ष को निपटने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, मानव हाथी संघर्ष, ठीक है। और ये ऐप है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के बांदरगढ़ टाइगर रिजर्व में इसको लॉन्च
किया गया है। और ये विश्व बाघ दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में लॉन्च किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो ये आप याद रखिए। और विश्व बाघ दिवस के उपलक्ष्य में इसको भोपाल में लॉन्च किया गया है। और गज रक्षक ऐप किसने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और बांधवगढ़ में अगर हम हाथियों की अनुमानित संख्या के बारे में बात करें तो लगभग 65 हाथी वहां पे है। और गज रक्षक ऐप है, ये कैसे काम करता है? ये रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, हाथियों की स्थिति, चाल और व्यवहार की जानकारी देगा। अलर्ट सिस्टम के माध्यम से एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन, वॉइस कॉल और जो भी मतलब चेतावनी है ये अलर्ट कर देगा पहले से ही। और ऑफलाइन मोड भी, दूर दराज क्षेत्र में अगर कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं है तो वहाँ पे ऑफलाइन मोड भी इसका चालू रहेगा। और डेटा शेयरिंग, 10 किमी दायरे में सभी उपयोगकर्ताओं को तुरंत सूचना डेटा शेयरिंग के माध्यम से दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है बालोद, छत्तीसगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, बालोद। बालोद है ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो भारत का पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ये अभियान किसका है? चिल्ड्रन मैरिज फ्री इंडिया, जो कब लॉन्च हुआ था? 27 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ था। किसने किया था? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और वहाँ के जो सीएम है विष्णुदेव सहाय, उन्होंने इसे ऐतिहासिक सामाजिक सुधार बताया है। और उन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि 28 से 29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 1 अक्टूबर। और अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 की थीम जो रही है वो है ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशन, आवर वेलबींग एंड आवर राइट्स। और ये थीम है, ये बताता है कि वरिष्ठ नागरिक केवल देखभाल के प्राप्तकर्ता नहीं है बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में भी सक्रिय प्रेरक है। और ये डे है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक डे, इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।